तो एकदम फिर स्टार्ट करते हैं बेसिक्स से पूरा। अच्छा महक, मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम क्या करना है, इसके पहले जो इलेक्ट्रिसिटी वीडियो अपलोड किया उसे देख लेना प्लीज, ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। तो तभी चलेगा, बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं हम लोग। जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, है ना। एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल। सीरीज और एक होता है पैरेलल। अच्छा सीरीज इस टाइप का होता है, मान लो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V है, मान लो यहाँ से करंट I निकला, यहाँ पर I गया, ये मान लो R1 है, ये R2 है और ये R3 है। अच्छा देखो, जो I करंट है वो यहाँ पे जा गया, यहाँ पर गया, मतलब I सेम यहाँ पर है, यहाँ पर वही रहेगा I, यहाँ पर वही I रहेगा, यहाँ पर वही रहेगा। यानी हम कह सकते हैं जो करंट है I है वो सीरीज में क्या होता है, सेम होता है, चेंज थोड़ी हो रहा है। और V क्या होता है, फिर डिफरेंट होगा। ये V है, मतलब यहाँ V होगा, यहाँ 0 होगा, तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस इस तरह लिखो V, है ना। तो क्या डिफरेंट है, मतलब यहाँ पर कुछ हो सकता है, यहाँ पर कुछ होगा, यहाँ पर कुछ होगा। तो मान लेते हैं, हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर V1 है पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर कितना है V2, यहाँ पर कितना है V3 है। अच्छा क्या चीज डिवाइड हुआ सीरीज में, जो पोटेंशियल डिफरेंस वही डिवाइड हुआ किसमें, V1 में, V2 में, V3 में। यानी अगर हम V इज इक्वल टू लिखे V1 प्लस V2 प्लस V3, इसको ऐड कर देंगे वही V आ जाएगा, बस इतना याद रखना है, ठीक है। पैरेलल में जो पैरेलल कुछ इस तरह होता है, मान लो पोटेंशियल डिफरेंस V है, ठीक है। मान लो यहाँ से करंट I निकला, यहाँ I गया, अब देखो जैसे I यहाँ पहुंचा, इसे देखो दो रास्ते मिल रहे हैं, तो दोनों रास्ते में जाएगा। मान लेते हैं इस वाले में I1 करंट गया, मान लेते हैं इस रास्ते में I2 करंट गया। I1 इधर भी जा सकता है, I2 इधर भी जा सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मान लो ये R1 है, ये R2 है। अच्छा I1 यहाँ पर है, यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा। I1 जैसे यहाँ पहुंचा, यहाँ I2 है, इधर भी I2 है, I2 है। जब दोनों मिल गया वापस क्या बन गया, I बन गया। यानी शुरुआत I से हुआ था, ये बढ़ गया था, वापस मिल गया I बन गया। यहाँ पर I आया, फिर I, यानी शुरुआत जहाँ से हुआ तो वहीं एंड हो गया। यानी हम कह सकते हैं इसमें जो करंट होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। किसमें, पैरेलल में। क्या सेम रहता है, V सेम रहता है। देखो ये V है ना, ये V है, बार बार छोटा स्मॉल, हाँ ना, सॉरी स्मॉल तो कैपिटल लिखना चाहिए ना, हाँ। यानी V इधर आया, 0 इधर आएगा, यानी कह सकते हैं V जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके अक्रॉस कितना है, सेम है, V है। इसके अक्रॉस सेम है, V है, मतलब यहाँ पर V होगा, यहाँ पर V होगा। बस चेंज क्या हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है, करंट डिफरेंट है यहाँ पर, तो यानी हम लिखेंगे V सेम है। जो चीज डिवाइड होता है उसी को हम लोग लेके आगे बढ़ते हैं, याद है ना पिछली वीडियो में हम लोग देखे थे। आई इज क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है, हम लोग क्वेश्चन करते हैं एकदम बेसिक से, हर एक चीज समझ में आएगा, ठीक है। बस ये चीज याद रखना है, अगर पैरेलल में है तो करंट डिवाइड होगा। जैसे देखो यहाँ का करंट I आएगा, तो देखो दो रास्ते मिल रहे हैं, करंट डिवाइड होगा, और जहाँ करंट डिवाइड होता है मतलब वो पैरेलल में रहता है, बस इतना याद रखना है, हो गया। और सीरीज में क्या, तो करंट सेम रहता है, हो गया। अच्छा फॉर्मूला बताया नहीं बताओ, इतना बता दिए। अगर जो सीरीज में रहते हैं उसके लिए जो आर इक्वल फॉर्मूला लगाते हो क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, मतलब जितनी बार R रहेगा उतनी बार लिखते जाएंगे। ये कब लगाएंगे, जब सीरीज में रहेगा। और अगर वही पैरेलल में होता तब उसके लिए हम क्या लिखते हैं, 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, ऐसे। इसमें बाकी दो तीन ट्रिक होते हैं, वो अभी जैसे क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस याद रखना है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखो क्वेश्चन है, ए और बी के बीच में हमें आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है, ठीक है। अब बताओ, अगर मान लो करंट यहाँ आएगा, मान लो इसको इमेजिनरी इस तरह, ये इसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया जा रहा है, इमेजिनरी से मान लेते हैं, तो करंट यहाँ से निकलेगा, हमेशा याद रखना ये प्लस रहेगा माइनस रहेगा, ठीक है। आई यहाँ से निकला, आई यहाँ से निकला, आई यहाँ से निकला। अब देखो आई को दो रास्ते मिल रहे हैं, आई या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा, मतलब दोनों रास्ते में जाएगा। तो मान लेते हैं इधर I1 गया है, हमें नहीं पता, हमने मान लिया I1, I1 इधर भी जा सकता है, ठीक है। मान लो इधर I2 गया। अब बताओ करंट किस में डिवाइड होता है, पैरेलल में। और याद रखना अगर इस तरह देख रहे हैं मतलब वो पैरेलल ही है। अगर पैरेलल में डिवाइड होता है तो हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो पैरेलल में। अब देखो उसको एग्जाम में लिखेंगे कैसे, क्योंकि 2 ओम एंड 2 ओम आर इन पैरेलल, जब पैरेलल में है तो 1/RE इज इक्वल टू 1/R
R1 प्लस 1/R2। जब पैरेलल में रहते तो ये फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। R1 कितना है 2 ओम, R2 कितना है 2, तो 1/R इक्विवेलेंट। देखो जब बेस सेम रहता है तो जो न्यूमरेटर है उसे बेस क्या कह रहा हूँ, जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तो सॉरी न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं। 2 1 प्लस 1 यानी 1/RE इज इक्वल टू 2/2 यानी 1/RE इज इक्वल टू 1 यानी RE इज इक्वल टू 1 ओम। देखो देखो मैं समझ गया। देखो इसे कैसे, ये कैसे आया, कैसे कैसे आया। हमने RE को अगर मान लो यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो 1 इज इक्वल टू RE हो जाएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, RE इज इक्वल टू 1 ओम। अब सही है, यानी A और B के बीच में जो R इक्विवेलेंट कितना है 1 ओम है। ठीक है, अब मान लो क्वेश्चन ये आ जाए, मान लो A है B है, मान लो यहाँ 10 ओम है, यहाँ कितना माने 5 ओम है। वही सेम क्वेश्चन, A और B के बीच में R इक्विवेलेंट फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, वही सिंची लगाएंगे। पहले क्या लिखेंगे 10 ओम और 5 ओम आर इन पैरेलल, तो लिख देते हैं 10 ओम एंड 2 ओम आर इन पैरेलल। उसके बाद ये फॉर्मूला लगाएंगे 1/R इज इक्वल टू इतना। इसके बाद ये यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 और 5। अब क्या करेंगे 10 और 5 का एलसीएम लेंगे। अब देखो 10 और 5 का एलसीएम के लिए अब मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, बाकी सब लोग जानते हैं, बस महक को नहीं पता है, तो महक ध्यान देना। ठीक है, हमें क्या निकालना है 10 और 5 का एलसीएम। देखो एक तरीका ये भी, हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 5 का इधर 10 का उधर, तो हम डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं, वो भी जान लो। जब हम लोग इसको ट्रिक में क्या करते हैं, जो बड़ा नंबर है, अच्छा तो 10 और 5 में बड़ा नंबर कौन है 10 है, तो 10 को यहाँ लिख देंगे। अरे लिखे नहीं, जो बड़ा नंबर 10 है उसमें हम देखते हैं कि छोटा नंबर इसको डिवाइड कर पा रहा है। डिवाइड मतलब रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। जैसे 5 दूनी 10 डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर 0 है, यानी हम कह सकते हैं अगर वो डिवाइड कर दे रहा है पूरा तो जो बड़ा नंबर वही क्या होता है एलसीएम होता है। यानी अगर इसका एलसीएम निकालें कितना आएगा 10 आएगा। अभी थोड़ा समय लग रहा है, धीरे धीरे एकदम आसान लगेगा। तो हम कह सकते हैं 10 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 10 आएगा। ठीक है, तो 10 एक कम 10 और फिर 5 चूजर 10, तो 2 आएगा यहाँ पर। और इसके बाद इसको इरेज करना पड़ेगा। अब देखो इसको ऐड करेंगे तो 3/10 आएगा। अब देखो 1/RE है, हम इसको जब पलट देंगे तो RE कितना हो जाएगा 10/3 हो जाएगा। देख लो अच्छी सी, देखो देखो 10 को इधर मल्टीप्लाई किए 10/RE इज इक्वल टू यहाँ 3 रहेगा, 3 को उधर लेके आओ 10/3 RE को उधर भेजो, RE वही तो लिखे थे हम। यानी हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10/3 ओम। याद रखना जो यूनिट होता है उसको लगा के रखना है, नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा। अब चलो थोड़ा इसको और इंक्रीज करते हैं हार्डनेस लेवल को। और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो ये A है, ये B है, ये है 3 ओम और ये है 5 ओम। क्वेश्चन पूछा है A और B के बीच में R इक्विवेलेंट फाइंड करना है, कितना आएगा। तो देखो पैरेलल में है, क्योंकि देखो करंट मान लो यहाँ I आया तो देखो दो पार्ट में डिवाइड होगा I1 I2। ठीक है, ये I1 इधर भी आ सकता है I2, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पैरेलल में क्या होता है करंट डिवाइड होता है, तो हम यहाँ R इक्विवेलेंट फॉर्म में क्या लगाएंगे 1/R1 प्लस 1/R2, 1/RE इज इक्वल टू 1/R1, 1/3 R1 ये है, 1/R2 R2 ये है। अब देखो 5 और 3 का एलसीएम लेना है, 5 और 3 का एलसीएम लेना है। इसमें बड़ा नंबर कौन है 5 है। क्या 5 को 3 डिवाइड कर पा रहा है, डिवाइड मतलब इसको इस तरह डिवाइड करें रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो अगर डिवाइड नहीं कर पाया तो फिर 5 का दुगना करो, 5 का दुगना क्या होगा 10 होगा, 5 दूनी 10 होता है। क्या 10 नंबर जो आएगा 10, क्या 3 इसको डिवाइड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। डिवाइड मतलब फिर बता रहा हूँ रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है, नहीं कर पाया फिर इसका दुगना करो, 3 गुना करो, तो 5 3 15। अगर ये 15 आया, जो 15 है ये 3 से एकदम कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, यानी इसका एलसीएम कितना आएगा 15 आएगा। ठीक है, यानी इसको डायरेक्ट हम यहाँ लिख सकते हैं 1/RE इज इक्वल टू 1 सॉरी इसका एलसीएम कितना आएगा 15 आएगा। अब देखो 3 5 15 होता है यानी 5 आएगा, 5 से 15 होता है यानी 3 आएगा। 1/RE इज इक्वल टू 5 3 8/15। इसको पलट देंगे तो R इक्विवेलेंट कितना होगा
15/8 ओम। ओम लिखना है, ठीक है, ओम 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 ओम, वही वाला ओम। अब देखो इसका एक ट्रिक जानते हैं। ट्रिक ये है कि अगर मान लो केवल पैरेलल में ही ट्रिक काम आएगा, और कब, जब केवल 2 रजिस्टर दिए हो तब। यानी अगर केवल 2 रजिस्टर दिए हो, ओनली फॉर 2 रजिस्टर, यानी अगर 2 से ज्यादा होगा तब ये ट्रिक काम नहीं आएगा। अगर 2 रजिस्टर दिए हो, पैरेलल में हो, तब जो आर इक्वल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। अच्छी ट्रिक कहाँ से आया देखो, मान लो अगर 2 रजिस्टर दिए हैं तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, यही होता है। अच्छा ध्यान से देखो, R2 मल्टीप्लाई इसमें करो तो यहाँ R2 आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें R1 है अपॉन R1 इंटू R2, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया, इसको रेस कर रहे हैं। यहाँ ध्यान से देखो, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2, यही है। अब देखो हमें RE की वैल्यू निकालती है, इसे हम पलट दें, अगर पलट देंगे RE इज इक्वल टू, यानी ये भी पूरा पलट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये मैंने क्यों बताया, ताकि याद रहे, ठीक है। तो यही से तो आया है। यानी ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब केवल 2 रजिस्टर दिए हो, और किस में वैलिड हो, केवल पैरेलल में, सीरीज नहीं लगानी, कहीं भी लगानी नहीं, केवल पैरेलल में। अब जो सेम क्वेश्चन हम लोग करे हैं इसको अब ट्रिक से करते हैं, ठीक है, इरेज कर दें। अब जैसे मान लो यही क्वेश्चन करते हैं, हमें आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। ये ट्रिक कब काम आएगा, ओनली फॉर 2 रजिस्टर, 2 रजिस्टर हैं और पैरेलल में है, तो हम डायरेक्ट आर इक्विवेलेंट फॉर्मूला लगाएंगे, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। R1 कितना है 2, R2 कितना है 2 अपॉन 2 प्लस 2 कितना आएगा, 2 दूनी 4 अपॉन 4, कट के कितना आया 1 आया। और जो पहले मेथड लगा उससे कितना आ रहा था 1 हमारा था कि नहीं, समझ में आया ना महक, ठीक है। इसके बाद अब इस वाले में लगाते हैं, वही 2 रजिस्टर्स है, दोनों पैरेलल में है, क्या लगाएंगे, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। R1 कितना है 10, R2 कितना है 5 अपॉन 10 प्लस 5, मल्टीप्लाई करेंगे ना, 10 × 50 होगा और ये 15 होगा, क्या ये कट जाएगा, यस। देखो 5 × 5 0, 5 से 15, तो 10/3। तो पिछले मेथड से भी यही आ रहा था आंसर, देखो सही है कि नहीं। अब इससे लगाते हैं, इसमें लगाते हैं, इसमें देखो आर इक्विवेलेंट R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। R1 कितना है 3 इंटू R2, 5 अपॉन R1, 3 प्लस 5, 5 से 15, 5 3 8, देखो इसे मारा है। तो आई होप महक तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है। और डरना नहीं यार, पढ़ाई करो, ठीक है, जब समय मिले, कैसे समय मिले, बस पढ़ाई करो प्लीज, ठीक है। जो नहीं समझना है पूछना। कहाँ गया, अब तो ग्रुप में बन ही गया, बाकी जो नहीं समझ आए पूछते रहना। अब देखो इसको थोड़ा एडवांस क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर है, ये ए है, ये बी है। क्वेश्चन में कहा गया है ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। ये दिया गया है 2 ओम, ये है 5 ओम और ये है 12 ओम, ठीक है। मतलब ये R1 है, ये R2, ये R3, या किसी को भी R1 R2 कोई दिक्कत नहीं, मान सकते हो। अब कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये पैरेलल में है। अच्छा क्या यहाँ पर ट्रिक लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर 3 रजिस्टर है। ट्रिक कब काम आएगा, जब केवल 2 रजिस्टर हो, इसलिए हमेशा ट्रिक के भरोसे नहीं रहना है, ठीक है। तो हमें आर इक्वल निकालना है, तो 1 अपॉन RE इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, R1 कितना है 2 प्लस 1 अपॉन R2, R2 कितना है 5, R3 कितना है 12। अब देखो 2, 5 और 12 है, हम क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम निकालना है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है 12 है, तो क्या जो 12 है 2 इसको डिवाइड कर देगा, डिवाइड कर देगा, लेकिन क्या 5 इसको डिवाइड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ डिवाइड मतलब कंप्लीटली रिमाइंडर 0 आना चाहिए, नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका दुगना करेंगे। बाद में 24 होता है, क्या 24 को 2 डिवाइड कर देगा, लेकिन क्या ये डिवाइड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। फिर इसका दुगना करेंगे,
फिर 48 आएगा, नहीं बात नहीं 36 आएगा। क्या 36, 2 इसको डिवाइड कर देगा 5 नहीं कर पाएगा। फिर 12 चौक 48, 48 करेंगे फिर नहीं आया। ऐसे दुगुना करते जाएंगे, कब तक करेंगे, जब तक ये दो नंबर इसको डिवाइड ना कर दें। फिर जैसे ही 60 आएगा, 60 ऐसा नंबर है 2 भी इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, 5 भी इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, यानी इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। देखा ट्रिक का फायदा, माउंटेन ड्यू दर के आगे जीत है, ठीक है। तो यानी इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा, ठीक है। हम इधर कर दें, यानी 1/RE इज इक्वल टू, ये कितना होगा 60। अब देखो डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 30 आएगा, 2 3 6 प्लस 5 5 एकम 5, 12 पंचे 60, यानी 12 आएगा यहाँ पर, प्लस 12 पंचे 60 यानी 5 आएगा। सही लिखे, इसको डिवाइड करोगे 30 आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 12 आएगा, इसको डिवाइड करोगे 5 आएगा, यानी 1/RE इज इक्वल टू 5 6 7 और 2 3 1 4 47/60 ऐड कर लो, यही आएगा। हमें RE निकालना है, यानी 60/47 क्या होगा, ओम होगा। याद रखना हमें यूनिट जरूर लिखना है, यूनिट के बिना आंसर अधूरा माना जाता है, ठीक है। जल्दी से दोनों क्वेश्चन अब कर लेते हैं। अब देखो A और B है, इधर भी कितना है, A है और B है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, A और B के बीच में हमें R इक्विवेलेंट फाइंड करना है। RE कितना होगा, अब ये पैरेलल है, कैसे, करंट I आएगा, 2 पार्ट में डिवाइड होगा, पैरेलल में क्या होता है, करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, मतलब करंट डिफरेंट रहता है। अब देखो 2 रजिस्टर है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं ट्रिक वाला, RE इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। R1 कितना है 7 इंटू 11 अपॉन 7 प्लस 11, 77 होगा, 11 7 18, ये क्या है RE, बस हो गया। अच्छा यहाँ ओम लिखना है, इतना दूर कह लिखा है RE, बस खत्म, यही आंसर है। इसमें आ जाओ, वही सेम लगेगा, यानी R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 कितना है 100 इंटू R2 50 अपॉन 100 प्लस 50, ये कितना होगा 51230 150, ये 0 कटा, फिर 5 एकम 5 0 0 5 3 15, तो R इक्विवेलेंट कितना आया 100/3, और आखिर में क्या लिखना है ओम। दुनिया इधर से उधर हो जाए, अगर आंसर ला रहे हो तो उसमें ओम लिखना है, मतलब जो भी यूनिट रहेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आई होप सब हो जाएगा इस टाइप के। अब इसका भी एक और ट्रिक है, वो भी जान लेते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन है ये A है, ये B है, मान लो यहाँ 5 ओम है, ये भी कितना है 5 ओम है। क्वेश्चन में है कि A और B के बीच में हमें R इक्विवेलेंट फाइंड करना है। अब एक तरीका ये है कि अगर देखो पैरेलल में है और केवल 2 रजिस्टर्स है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं RE इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन, हाँ दर्द होने लगा हो भाई, R1 प्लस R2। R1 कितना है 5 प्लस 5 अपॉन, प्लस लिख दिया 5 प्लस 5, ठीक है, 5 में 25 और 5 में 10, कट करोगे तो ये कितना है RE आएगा, तो 5 में 25 5 2 10 ओम, यही आंसर आ रहा है। अब इसका भी एक और ट्रिक होता है, वो ट्रिक कब लगता है, जब R1 और R2 सेम हो। जैसे देखो यहाँ 5 ओम है, यहाँ भी कितना है 5 ओम है। ये ट्रिक कब लगेगा मैं फिर बता रहा हूँ, जब R1 R2 R3 R4 जितना दिया हो सब क्या हो सेम हो और केवल पैरेलल में होना चाहिए। उसमें ट्रिक क्या होती है, अगर RE निकालना है, ये है दूसरी ट्रिक, पहली ट्रिक हम लोग जान चुके हैं, तब हम RE कैसे निकालते हैं R/N, जहां पर N क्या है कितने टाइम्स ये दिया गया है। जैसे ये एग्जांपल लेते हैं, अच्छा ये ट्रिक कहाँ लगेगी, जहां पर R जो है सेम हो, सेम मतलब R1 R2 R3 जितने ढेर सारे हो सब सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पर 5 ओम है, 5 ओम है 5 ओम होना चाहिए, तब हम ये ट्रिक लगाते हैं RE इज इक्वल टू, R कितना है 5 है, सब सेम है यानी 5 लिखेंगे, कितनी बार है 2 बार है 5/2 ओम, बस आंसर। देखो यहाँ से तो ये आ रहा था, समझ में आया ना। हाँ जैसे चलो और इसे देख लेते हैं, गेस कर दें,
जैसे मान लो दूसरा क्वेश्चन है, ये मान लो 2 ओम है, ये भी कितना है 2 ओम है, ये भी कितना है 2 ओम है। ए और बी के बीच में हमसे पूछा है आर इक्विवेलेंट फाइंड करो, कितना होगा। अच्छा देखो ये पैरेलल में है, अगर मान लो इसमें 2 रजिस्टर्स होता है तो हम लोग R1 इंटू R2 मतलब ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन जो अभी मैं फॉर्मूला बताया हूँ RE इज इक्वल टू R अपॉन N, ये चाहे जितने रजिस्टर हो सब में लग जाएगा, ठीक है। अच्छा कब लगेगा, जब R सेम हो। जैसे देखो यहाँ R सेम है, मतलब R1 R2 और R3 तीनों कितना है 2 ओम है, यानी हम लगा सकते हैं ये वाला R कितना है 2, कितनी बार है 3 बार है, बस यही आंसर है। यानी अगर R इक्विवेलेंट फाइंड करोगे नॉर्मल मेथड से तो यही आंसर आएगा। कितना बढ़िया है ना। इरेज किया जाए, चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मान लो A है, ये मान लो B है, ये कितना है 1 ओम 1 ओम 1 1 1। क्वेश्चन पूछा है R इक्विवेलेंट कितना होगा। अब देखो सब पैरेलल में सब सेम है, यानी हम क्या लिखेंगे 1, कितनी बार है 1 2 3 4 5, 1/5 ओम, यही क्या है आंसर। लेकिन कोशिश करना जब एग्जाम में अगर मान लो यही क्वेश्चन आ गया तब डायरेक्ट ट्रिक नहीं लगाना है, तब वहाँ नंबर ही नहीं मिलेगा। वहाँ क्या होता है स्टेप मार्किंग होता है, तो वही जैसे नॉर्मल मेथड लगाते हो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1, कितनी बार 5 बार है ना, 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3 1 अपॉन R4 1 अपॉन R5, ठीक है। देखो अब थोड़ा सीरीज वाले क्वेश्चन भी कर लेते हैं, पैरेलल वाला सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब सीरीज में क्या करते हैं, अगर मान लो क्वेश्चन में कहा है कि ए और बी के बीच में हमें क्या निकालना है आर इक्विवेलेंट निकालना है, ये ए और बी टर्मिनल है, ये भी कितना है ए और बी, तो कैसे निकालेंगे। अब सीरीज में क्या होता है फॉर्मूला आर इक्विवेलेंट का, बट डायरेक्ट नॉर्मल जोड़ देते हैं, मतलब R1 प्लस R2, ये बहुत आसान है। आर इक्विवेलेंट R1 कितना है 70, R2 कितना है 30, तो आर इक्विवेलेंट कितना आया 100 ओम, हमेशा याद रखना, ठीक है। इसमें क्या होगा सीरीज में है। अच्छा सीरीज में कैसे पहचान रहे हैं, एक तो दिख रहा है, वैसे अगर अच्छे से बात करें तो आई करंट यहाँ गया यहाँ भी गया यहाँ भी गया, मतलब सीरीज में क्या होता है करंट जो होता है सेम होता है, क्या डिफरेंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है और सर डिफरेंट होता है। तो आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3, आर इक्विवेलेंट टू R1 कितना है 1, R2 5, R3 7, आर इक्वल टू 6 7 5 12 13 ओम, यही आंसर है। अब क्या करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों मिक्स करेंगे तब क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, मान लो करंट यहाँ से आया आई करंट, ठीक है, इसको इमेजिन कर लो इस तरह, ये इस तरह पोटेंशियल डिफरेंस V से जुड़ा हुआ है, V से करंट, मान लो करंट यहाँ गया फिर यहाँ गया। अब देखो यहाँ जैसे पहुंचा करंट को देखो 2 पाथ मिल रहा है, मान लो यहाँ I1 गया, यहाँ करंट I2 गया, I1 यहाँ गया है यानी यहाँ पर कितना होगा I1 होगा, I2 यहाँ जा रहा है यहाँ पर कितना होगा I2 होगा, यहाँ कितना होगा I1 होगा, यहाँ कितना होगा I2 होगा, यहाँ I1 मिला I2 मिला, दोनों वापस क्या मिल गए बनकर I बन गए, यहाँ पर कितना I यानी करंट I निकला था वापस घूम के I आ गया, ये है प्लस ये है माइनस। अब ध्यान से देखो करंट यहाँ डिवाइड हुआ है, डिवाइड हुआ मतलब ये और ये किस में होगा पैरेलल में होगा, मैं बताया ना करंट जिसमें डिवाइड होता है वो क्या होता है पैरेलल में होता है। अब एक बार ध्यान से देखो, अब इसको भूल जाओ, अगर ये वाला पार्ट नहीं होता तो ये जो पार्ट है ये किस में है सीरीज में है, तो हम क्या करते हैं पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, क्योंकि 8 ओम एंड 8 ओम आर इन सीरीज, सीरीज में है तो आर इक्वल कितना होगा R1 प्लस R2, ये डायरेक्ट लिख दो, R1 कितना है यहाँ पर 8 प्लस R2 कितना है 8, कितना होगा 16 ओम, डायरेक्ट लिख सकते हैं। यानी अगर अब इस फिगर को हम लोग वापस बनाएं तो किस तरह बनेगा, इसको हमने सॉल्व किया कितना है 16 ओम आया, तो यहाँ लिख दो 16 ओम और ये कितना है 16 ओम। अब ये है A ये है B, अब ध्यान से देखो ये तो आ गया है यहाँ पर 16 16। अब यहाँ देखो 2 ट्रिक लगा सकते हैं, या तो देखो दोनों सेम है तो हम डायरेक्ट लगा दें R इज इक्वल टू R अपॉन N, R कितना है 16, कितनी बार है 2 बार है, 2 8 16 कितना है 8 ओम आएगा पूरा सॉल्व करने पे, या फिर हम डायरेक्ट ये भी लगा सकते हैं
आर इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। R1 कितना है 16 इंटू 16 अपॉन 16 प्लस 16। सॉल्व करो कितना आएगा वही आएगा, तो जो आसान पड़े वही लगा लेते हैं, या एक और लगा सकते हैं। ये पैरेलल में है तो यहाँ कैसे लगेगा 1 अपॉन आर ई। अच्छा लिखो, लिखेंगे कैसे एग्जाम में, क्योंकि 16 ओम एंड 16 ओम आर इन पैरेलल, सो डायरेक्ट फॉर्म लगा देते हैं। आर ई इज इक्वल टू, ये चलो वही नॉर्मल लगाते हैं, 1 अपॉन आर ई इज इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू। 1 अपॉन आर वन 16, 1 अपॉन 16, 16 1 प्लस 1 2 बाई 16 कितना है 1 बाई 8। हमें क्या निकालना है आर ई, मतलब इसे चेंज कर देंगे, यानी कहाँ लिखें, मान लो यहाँ लिखते हैं, यानी कि देखो 1 अपॉन आर ई की वैल्यू है ना, यानी 1 अपॉन आर ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 8। यहाँ से अगर हम देखें यानी आर ई कितना आएगा 8 ओम, यही तो आएगा। इससे भी कितना आ रहा था, वही आ रहा था, तो समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, ए और बी के बीच में हमें आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करेंगे, अच्छा सबसे आसान क्या दिख रहा है जो सबसे जल्दी सॉल्व हो सकता है, 10 ओम किस में है पैरेलल में है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो सेम भी है, अब देखो अगर केवल ट्रिक से सॉल्व करें तो देखो कितना जल्दी सॉल्व होगा। ये 5 ओम आएगा, ये सेम है, यानी आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर बाई एन होगा। आर कितना है 10, कितनी बार है 2 बार है, 2 पंचे 10, यानी अगर इसको सॉल्व करें कितना है 5 ओम आएगा। यानी इस पूरे के स्थान पे हम क्या लगा सकते हैं 5 ओम। ये कितना है 5 ओम। अब देखो ये क्या है सब सीरीज में है, यानी यहाँ आर ई कितना आएगा 5 प्लस 5 प्लस 5 यानी 15 ओम। देखो कितना जल्दी सॉल्व हो गया, कितना जल्दी सॉल्व हो गया। अब एग्जाम कैसे लिखोगे, क्योंकि 10 ओम आर इन पैरेलल तो वो लगाना, उसके बाद ये सीरीज में आएगी ये लगाना, बस हो गया। यही तो, कितना आसान है बताओ, कहाँ कठिन है बताओ, कहाँ कठिन है। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्या करना है हमें ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। चलो आराम से फाइंड करते हैं। मान लो यहाँ से करंट आया आई, अब देखो इसको 3 रास्ते मिले हैं तो तीनों डिवाइड हो जाएगा। मान लेते हैं इधर क्या गया I1, मान लेते हैं इधर क्या गया I2, मान लेते हैं इधर क्या गया I3। अब जैसे इसे बात करते हैं, अच्छा I1 इधर जा रहा है, यही I1 इधर मुड़ेगा, मतलब इधर कितना आएगा I1, यानी यहाँ कितना गया I1। यानी हम कह सकते हैं जो I1 है इस सर्किट में, मतलब इस रजिस्टर में और इस रजिस्टर में सेम है, इसका मतलब किस में है पूरा सीरीज में। सीरीज में क्या होता है करंट सेम रहता है ना। इधर में आ जाओ, I3 इधर गया, I3 इधर आएगा, I3 इधर आएगा, मतलब ये पूरा किस में है सीरीज में है, क्योंकि सीरीज में क्या होता है करंट सेम रहता है। यानी हम क्या करेंगे पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ चलो लिख लेते हैं, क्योंकि 4 ओम एंड 6 ओम आर इन, देखो एक बार इसको जल्दी सॉल्व करते कितना आएगा, फिर ऐसे लिखा देंगे पूरा। अगर सीरीज में है तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे, यानी 6 4 कितना होगा 10 होगा। यानी अगर मैं इसको बनाऊं, यानी देखो 6 और 4 10, यानी मैं यहाँ लिख दूँ डायरेक्ट 10 ओम आएगा। और देखो ये पहले इस तरह था, इसको ऐसे ही बना दो, ठीक है। अब देखो ये भी क्या सीरीज में, मतलब 3 और 3 कितना होगा 6 होगा, इसको डायरेक्ट लिख दो यहीं पर। और ये बी है, ये ए है, ये कितना था 15 ओम और ये कितना था 3 और 3 6 ओम। अब देखो 10 15 6 पैरेलल है, यानी यहाँ क्या लगा दें डायरेक्ट आर ई R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 10, R2 15, R3 6, R इज इक्वल टू, अब 10 15 और 6 का एलसीएम लेना है, फिर से देखते हैं 10 15 और 6 का सबसे बड़ा नंबर 15, क्या 15 इससे से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, नहीं तो इसका दुगना करो 30 आएगा, 30 6 पंचे 30 10 33, यस, यानी इन तीनों का एलसीएम कितना होगा 30 होगा। हम डायरेक्ट लिखें यहाँ पर 30, 10 33, 3 35 2 6 पंचे 30, 1 अपॉन आर ई इज इक्वल टू 5 3 8 9 10, 10 अपॉन 30, यानी 0 0 कटा, यानी हम कह सकते हैं जो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा 3 ओम आएगा, ठीक है।
अब इसको कैसे देखो लिखना है एग्जाम में, इस तरह लिखना है। तो पहले बस जैसे हम लोग सॉल्व करें बस वैसे वैसे एक्सप्लेन करते जाओ, हो गया। तो हम पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं, करते हैं। तो 4 ओम 6 ओम किस में था, सीरीज में था, आर इन सीरीज। जब सीरीज में है तो कैसे फॉर्मूला लगाओगे, आर इज इक्वल टू 4 प्लस 6 कितना होगा 10 ओम आएगा, यानी इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 10 ओम आएगा, तो इसको बना लेंगे। अब ये हो गया, अब इसको देखेंगे, एंड 3 ओम एंड 3 ओम आर इन सीरीज। तब क्या लिखेंगे, आर इज इक्वल टू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 ओम। उस तरह बनाएंगे, यानी इसको फिर रिप्लेस किससे कर देंगे, इससे कर देंगे। ये देखो एग्जाम बनाना है इस तरह, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर इसको लिखेंगे। इसके बाद देखो मैं ये लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिख दो। इसके बाद मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एंड 10 ओम कॉमा 15 ओम एंड 6 ओम आर इन पैरेलल। सो इसके बाद जो फाइनल आर ई आएगा उसमें ऐसे बॉक्स से बंद कर देना, क्योंकि हमें यही निकालना था। यानी ए और बी के बीच में जो आर इक्विवेलेंट आएगा कितना आएगा, 3 ओम आएगा, ठीक है। तो यार अभी इसको यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। अभी जितना मैंने पढ़ाया है उसको रिवाइज कर लेना बढ़िया से, हर एक चीज़ समझ में आएगा, और चिल में रहना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। जितना तुम्हारे हाथ में है उतना करो, आराम से हर एक पेपर बढ़िया जाएगा, ठीक है। ये नहीं सोचना क्या हो कैसे हो, बस आराम से बढ़िया से पढ़ते रहो, पढ़ाई करते रहो, मजे लेना। बाय बाय, और पढ़ाई करते रहना, ठीक है। लव यू ऑल।